बचपन में जब हम कहावत सुनते थे कि कुंभ के मेले में बिछड़े भाई, वो कुंभ के मेले में बिछड़ गए, तो ये कहावत सुन के हमें आइडिया तो लगता था पर अंदाजा नहीं होता था कि कितना ही बड़ा इवेंट होता होगा कि दो लोग जब बिछड़े तो वहां मिल नहीं पाते होंगे। एंड ओवर द इयर्स ये कहावत बन गई। रवीना और कटरीना की डुबकी के साथ 2025 महाकुंभ खत्म होने जा रहा है। हो सकता है आपके इस पे आइडियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, पर कुंभ इंडिया का एक बहुत बड़ा हाईलाइट होता है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं। सोचो, बिगेस्ट इवेंट ऑफ द कंट्री, अगर आप पॉपुलेशन वाइज बात करो तो बिगेस्ट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस एक इवेंट ने पिछले 2 महीने से सारी हेडलाइंस घेर रखी हैं और हमने सोचा चलो अब खत्म होने पे आ रहा है तो एक रिकैप कर लेते हैं। 4000 हेक्टेयर में फैला, 7000 करोड़ की लागत से बना, बोटमैन, सैनिटेशन वर्कर्स, टेक्नीशियंस, गाइड, मतलब कुल मिला के 12 लाख लोग लगे थे इस एक इवेंट को पूरा करने में। 12 लाख, 1 मिलियन से ऊपर हो जाता है ये। एक पूरी टेंट सिटी बनी थी, 1.5 लाख से ज्यादा तो टेंट्स थे जिसमें बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई, ये सब देखा गया। सरकार का पूरा फोकस था कि इस एक इवेंट में लोगों को लाया जाए। प्रयागराज की ओर 13,000 ट्रेन चलाई गई थी जिनमें से 3,000 कुंभ स्पेशल थी। और सिर्फ देसी लोग नहीं, डकोटा जॉनसन, वो कोल्ड प्ले वाला क्रिस मार्टिन, बिल गेट्स की वाइफ, कितने सारे लोग आए। और देसी लोगों की बात करो तो सरकार ने आंकड़ा दिया है कि 60 करोड़ से ज्यादा डुबकी लगा चुके हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि सरकारी आंकड़े थोड़े से एक्स्ट्रापोलेटेड होते हैं, बट अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगा के चलो ना तो भी 40 करोड़ लोग तो प्रयागराज की ओर आए और चले गए। और शार्क टैंक की क्या औकात, इतनी पॉपुलेशन, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी देख के लोगों ने नए नए स्टार्टअप आइडियाज निकाले। एक व्यक्ति था, उसने सिर्फ दातून बेचकर 40,000 कमाए थे उसने। भैया नीम का दातून बेचते हैं। कितना कमा लिया अभी तक? भैया 30 से 40 हजार रुपए कमा चुके हैं। आज 5वां दिन है हमारा। गंगा जल भरने के लिए प्लास्टिक के कैन बेच बेच के कितने लोग लखपति बन गए। एक न्यूज आई कि नोएडा की एक सोसाइटी में कुंभ का पानी स्विमिंग पूल में डाला गया और वो डाइल्यूटेड अमृत स्नान सबने किया। और जो जा नहीं पाए, जो मिट्टी पानी नहीं मंगा पाए, उनके लिए एक नई सुविधा आई डिजिटल स्नान की। किसी ने ये स्टार्टअप खोल दिया कि व्हाट्सएप पे आप फोटो भेजो, आपकी फोटो का प्रिंट आउट निकलवा के जाके वो डुबकी लगवाएंगे। इतना क्रेज था लोगों में। जो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ, लेकिन उनकी आस्था है, तो वो मुझे अपने फोटोग्राफ भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और उसका मैं फिजिकल प्रिंट आउट लेता हूँ और यहाँ पे डुबकी लगाता हूँ। खैर, मैं कुंभ गया था वहां का बाबा वर्ष देखने। आपको याद है कितने ज्यादा नए नए बाबा आ रहे थे भाई वहां से बाहर निकल के। कभी सुंदर साध्वी तो अपनी एक थी, फिर एक कांटे वाले बाबा, एक हाथ वाले बाबा, एक बिजनेसमैन बाबा आए और सबसे ज्यादा कलेशी ये IIT बाबा। कुछ सिद्धि प्राप्त किए थे, ओरिजिनल थे, और कुछ बाबा बने बस वहां पे घूम रहे थे, जैसे कि ये महोदय। पत्नी कौन थी? जी, जिस भगवान के नाम से तुम जो भिक्षा मांग रहे हो, सीता थी यार, बताओ। शंकर जी की पत्नी कौन थी? सीता। इतने तरह की मैगी नहीं बनती होगी जितने तरह के बाबा बन गए इस महाकुंभ में। और जाने में सबसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जो यूट्यूबर वहां जा रहा था वो पिट के आ रहा था। भगवान का क्या गीत तो कहते हैं, सब दिखाएंगे, चलो। ऐसी कुटाई होती भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में। इतना सही शॉट तो कोहली ने शाहीन अफरीदी को नहीं लगाया भाई। ये बाबा थे। एक और वायरल कैरेक्टर रही मोनालिसा, जो माला बेचते बेचते माला माल हो गई। पहले बहुत ज्यादा उनकी खूबसूरती की इंटरनेट पे तारीफ हुई, फिर कुछ लोग इंटरव्यू लेने पहुंच गए, फिर अखबारों में फीचर होने लगी, फिर किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने उनसे मूवी ही साइन करवा दी और अब प्रयागराज छोड़ के पूरे देश भर में एक ग्लैमर बिखेर रही है। वो IIT बाबा जाके एक यूट्यूबर के साथ बोलता है कि अरे पाकिस्तान तो इंडिया से जीत जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। तो अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो। तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा है। वो अलग ही MBA चाय वाला बन रहा था। बाद में जब इंडिया जीत गई तो कह रहे नहीं, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी हारने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के मैच की नहीं। जैसे मैंने वो पहले बोला था तो ट्रॉफी के लिए बोला था वैसे, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि वो चांस ही देना, थोड़ा उल्टे पुल्टे निकले ना, इंडिया की परसेप्शन जो है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस अगर रिजवान को होता ना तो शायद सही में पाकिस्तान जीत जाती। खैर, बढ़िया एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं लगता लाइफ में इतना बड़ा इवेंट अटेंड करने का फिर कभी मौका मिलेगा, अनलेस अगला महाकुंभ भी 144 साल बोलकर मार्केट किया जाए। अब सोचो 40-50 करोड़ लोग प्रतिदिन, 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, स्नान करके वापस जा रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि सरकार को मैनेज करना अकेले मुश्किल था। एक जर्नलिस्ट है श्रुति चतुर्वेदी, उन्होंने बहुत अच्छा इस पे पोस्ट डाला था। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने हाईलाइट की थी, मुझे बड़ी पसंद आई, आपके साथ शेयर करता हूँ। विमल पान मसाला इज इंडियाज नंबर 1 लगेज बैग। ये बात तो बिल्कुल सच है। हम लोग को लगता है ना अमेरिकन टूरिस्टर, सैमसोनाइट, ये वाले बैग जो होते हैं सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो काला थैले वाला नहीं। दिन के मैंने 50, 60, 70 किलोमीटर लोगों को चलते देखा है बस एक ही विमल थैले के बलबूते पे। पीपल एक्चुअली गेट लॉस्ट अ लॉट एट कुंभ। द लॉस्ट एंड फाउंड पीपल स्पीकर इज ऑन 24/7
लेकिन हाँ ये बात सच है, पूरे मेला क्षेत्र में लाउड स्पीकर लगे थे जहां पर एक ही अनाउंसमेंट हो रही थी कि भैया राजस्थान के प्रनंद किशोर खो गए हैं, यहाँ की कमला देवी खो गई हैं, जाके पिलर नंबर 62 पे आ जाएं। कभी जब जाके वो खुद अनाउंसमेंट करती है, सुनो हम यहाँ खो गए हैं, यहाँ आ जाओ, और यही चलता रहता है वहां पर। मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स टेरिबली फेल विद सो मेनी डिवाइसेस कम इन अ स्मॉल प्लेस। एग्जैक्टली, तो कहीं भी जगह होता है, जितनी ज्यादा मोबाइल होंगे जितनी ज्यादा भीड़ होगी, नेटवर्क नहीं आते। बीइंग अ बाबा इज स्टिल द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ल्यूक्रेटिव करियर अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इतने ज्यादा बाबा वहां पे, कोई नागा बाबा बना हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ स्कैम भी हो रहा था वहां पे। जगह जगह लोग अपना पंडाल लगा के बैठे हुए, जाके पूछ रहे, उनसे बुलाया जा रहा है, हाथ मंगवाया जा रहा है, फिर ये हवन करवा लो, वो करवा लो, ये सारी चीजें बहुत होती हैं। तो वही है ना कि आपको अगर पूरे में अगर आपको पता भी है कि ये अच्छी जगह है, बहुत स्पिरिचुअल जगह है, तो आपको बाहर ही बहुत सारे लोग आपको स्कैम करने वाले भी मिल जाएंगे। इंडियन पुलिस कॉन्स्टेबल्स आर वेरी वेरी अंडर अप्रिशिएटेड। इट टेक्स अ लॉट टू बी सेन अंडर सिचुएशंस वेयर दे आर पुट इन, स्पेशली हैंडलिंग द वीवीआईपीज। वीवीआईपीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दो तरह की चीजें दिख रही थी, इधर यू आर अ वीवीआईपी और यू आर नो वन। गाड़ी, स्कूटी, बाइक कुछ नहीं चल रहा था वहां पे, या तो पैदल या तो फिर कोई झंडे या बत्ती के साथ एक फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जो पुलिस वाले इसको हैंडल कर रहे थे उनको बहुत परेशानी होती। मैंने सामने देखा था, कुछ पुलिस वाले थे, उनकी कुछ वहां पे महंत लोग थे, उनके साथ बहस हो गई और वहां पे तोड़ाफोड़ी हो गई थी। देयर आर टू इंडियाज, देयर आर मेनी मेनी इंडियाज एंड ऑल ऑफ देम मीट हियर। ये बिल्कुल सच था, क्योंकि इतने सारे अलग अलग भांति भांति के लोग दिख रहे थे वहां पे। कोई फॉरेनर है जो बेल्जियम से आया है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो मुंबई से आया है, और कोई ऐसा है जो 200 किलोमीटर गांव से बस एक सफेद बोरा लेके चला जा रहा है। आप मेला क्षेत्र में कहीं भी जाओ, एक जगह बैठ जाओ और आपको 1 घंटे के अंदर 1 लाख आदमी टू एंड फ्रो करते दिख जाएगा, और उसी के अंदर वो इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ कल्चर से आप एक्सपोज हो जाते हो कि वो आप बयान नहीं कर सकते। Civic sense is not natural to humans. It's very hard to be enforced at this scale on people who do not fundamentally even know what hygiene or discipline is. बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। 1.5 लाख टॉयलेट्स लगाए गए वहां पर, लेकिन फिर भी अगर आप जाओ तो सिर्फ अगर आप वो संगम नोज छोड़ दो तो जगह जगह के टॉयलेट गंदे थे, जगह जगह लोगों ने हक रखा था वहां पे और पानी भी नहीं डाला हुआ था। इतना ज्यादा गंदा माहौल था। ऑल्दो वहां की जो सफाई कर्मचारी थी वो रातों रात सब कुछ साफ कर दे रहे थे, बट समझ में आ रहा था कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें से ज्यादा लोग लिटर ही कर रहे हैं। देखो, महाकुंभ इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, पर कितना बड़ा ये जब आप जाओगे तभी पता कर पाओगे। कुंभ शुरू होने से पहले यहाँ पर 35 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद थी, पर ऑफिशियल आंकड़े अभी बता रहे हैं कि 55 करोड़ से ज्यादा लोग आके यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। 55 करोड़, भाई साहब, साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंट की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा। और जब एक ही जगह पर एक ही समय पर इतने सारे लोग आते हैं तो सिर्फ सरकार उनको मैनेज नहीं कर पाती। मैंने वहां देखा कि कई सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो अपनी कैपेसिटी पर महाकुंभ में लोगों को मदद कर रहे थे। कई सारे हॉस्पिटल जैसे कि अमृता मेडिकल टीम, मेदांता हॉस्पिटल, BLK, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में अपने स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे थे, जहां पर कोई भी जाके मुफ्त में चेकअप और दवाइयां ले सकता था। इंस्टामार्ट अपने स्टॉल्स पर श्रद्धालुओं को फ्री पावर बैंक, तौलिया जैसी चीजें उपलब्ध करा रहा था। टावर कंपनी ने अपनी मदद की थी चेंजिंग रूम्स बनवा के, जहां पे अलग अलग श्रद्धालु आके अपने कपड़े बदल सकते हैं। ITC ने अपने ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए थे, और अडानी ग्रुप ने इस्कॉन के साथ पार्टनर किया, जिसमें 45 दिन के अंदर उनके 80,000 वॉलंटियर वहां पे रहे और 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को मुफ्त खाना खिलाया। ऑन एन एवरेज डेली 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु इनके शिविर में आके खाना खा रहे थे। इसके अलावा भी अडानी ग्रुप ने अलग अलग तरीकों से कुंभ में अपना योगदान दिया है। इन्होंने गीता प्रेस के साथ कोलैबोरेट करके 1 करोड़ से ज्यादा आरती संग्रह श्रद्धालुओं में बंटवाए। इससे कल्चर को तो बढ़ावा मिलता ही है, पर साथ ही में गीता प्रेस को बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे देश की एक बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन कंपनी है जो रिसेंटली बैंकरप्सी से जूझ रही थी। आपको अगर नहीं पता तो गीता प्रेस लगभग 100 साल पुरानी एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है जो पिछले 100 सालों से रिलीजियस टेक्स्ट बुक प्रिंट कर रही थी, और कुछ टाइम से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो इनको भी सपोर्ट मिला। इसके अलावा बच्चों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए इन्होंने कुंभ के बीच में 100 गोल्फ कार्ट्स चलवाए ताकि वो लोग आसानी से घाट पर जाके स्नान कर पाए। इसके साथ ही 25,000 सैनिटेशन वर्कर्स को सपोर्ट दिया है ताकि वहां पर जाके सफाई हो सके। इनफैक्ट अडानी ग्रुप के 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज 45 के 45 दिन महाकुंभ में रह के ही लोगों की सेवा कर रहे थे। कहने का बेसिकली मतलब ये कि कई सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज थी जो आकर अपने अपने तरीके से अपने शिविर लगाए और यहाँ पर महाकुंभ आयोजन में उन्होंने हेल्प किया। क्रिटिसाइज हम करते रहते हैं, पर ऐसे एफर्ट्स की भी सराहना होनी चाहिए। मैंने आपको बताया टाइमलाइन पिछले 2 महीने, तो जब इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा था वहां लेटेंट पे इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी चली। उस टाइम में मैं कुंभ में था, मैंने वो एपिसोड भी झूसी में एक टेंट में देखा। साथ में हमारे एक विशाल भाई भी थे, वो जर्नलिस्ट हैं। तो मैंने सोचा आई कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग अबाउट इंडियाज बिगेस्ट कंट्रोवर्सी और आस्क पीपल वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर। तो हमने महाकुंभ में वहां के श्रद्धालुओं से इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा। जो मुझे समझ में आया वो ये
that India's biggest controversy was limited to a certain section of Indian people. जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कितना रियल इंडिया है, जो गांव में रहती है, जो देहात में रहती है, उसको कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। उनको नहीं पता था कौन समय रहना, कौन रणवीर, क्या लेटेंट। वो बोल रहे थे भाई साहब ये बताओ रुद्राक्ष सिंदूर कहां से मिलेगा। जहां इंटरनेट एक तरफ हिला हुआ है इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से, जहां कुछ लोग हैं रणवीर की तरफ तो कुछ लोग हैं उसके अगेंस्ट में, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं कुंभ में लोगों से पूछा जाए क्या है उनका कहना इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। कंट्रोवर्सी जोक को लेकर उसके बारे में सुना है इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में? नहीं। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में सुना है सर? ना। कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना है। मैम आपने कंट्रोवर्सी के बारे में सुना है? हाँ भैया सुना है। क्या ओपिनियन है भैया आपका उसके लिए? गलत हुआ भैया यार उसके साथ, समय के साथ गलत हुआ है। हाँ। अच्छा ये बताइए मजाक में मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? मर्यादा होनी चाहिए हमेशा। होनी चाहिए। नहीं, मजाक अलग चीज है, मर्यादा अलग चीज है। एक हद तक मजाक सही अच्छा लगता है। हाँ। जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है वो गलत बोला है, उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बोला है। इलाहाबादिया ने जो कहा था वो बुरा तो कहा था, मैं मानता हूँ, लेकिन कॉमेडी शो को इतना भी नेशनल इशू नहीं बनाना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो आदमी ऐसा अभद्र टिप्पणी देगा ना, ऐसी संतान को हमारे अंदाज से तो पैदा ही नहीं होना चाहिए धरती पे। मेरे लिए नॉर्मल था वो। ओके। जो बोला उसने वो ओवर हो सकता है, बट जो उसका रिएक्शन हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैम उन पर केस हो गया, कानून बन जाए, आपको सही लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? ये मुझे ज्यादा ही लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। हाँ जी। वो इतना भी गलत उसमें क्या ही था, इतने सारे ऐसे गाने बनते हैं भोजपुरी सब वगैरह, फिर उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। अच्छा केस हो जाना, कानून बन जाना, इसको आप कितना सही मानते हैं? होना चाहिए ऐसा सबके नहीं होना चाहिए? वैसे इस बात में तो नहीं होना चाहिए था। DR सिंह लाइटर मूड था, डिप्रेशन। लाइटर मूड में यार तुम कैसे बोल सकते हो ऐसी चीजें? लाइटर मूड में तुम अपने पेरेंट्स को बोल लोगे? एक बात बताओ, यहाँ पे लोग मरे थे कुंभ में, उन्हों पे हुआ था कुछ? But the people are saying there's more issues in the society. More issues are being resolved. More issues are being taken care of. एक चीज गलत हो रही है तो उसको रेफरेंस देके मैं दूसरा गलत तो नहीं कर सकता। दूसरे गलत को आप पूरी जस्टिफाई नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के साथ मजाक किया वो कुछ ना कहे, लेकिन सरकार उस पर केस लगा दे, कानून बनाने की बात करे। फिर ये तो गलत है। जब उसको नहीं प्रॉब्लम हुई है तो सामने वाले को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? किसी मजाक की मर्यादा कौन तय करेगा, सरकार या इंसान? इंसान को ही तय करनी चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार तो आती जाती है, वो तो कानून जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी जो इस टाइम पे है ये तो हम लोगों को ही तय करना है। हमने मिक्स्ड रिव्यूज सुने हैं लोगों के इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर। कुछ को पता नहीं, कुछ को फर्क नहीं पड़ता, कुछ अगेंस्ट है, कुछ साथ है। मिक्स्ड रिव्यू के बीच अपने राम का तो इतना ही कहना है कि बहुत से ऐसे इशू है जिन पर बात करनी है ज़रूरी। तो आप सब लेते हैं विदा, देखते रहिए ऐसे ही संडे सार्थक शो को। खैर न्यूज चैनल्स ने इसको बहुत कवर किया, लेकिन उस समय रहना से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था। एक ही बार में करोड़ों लोग एक जगह पे जा रहे थे। रेलवे भले ही बोलता है कि 13,000 हमने ट्रेनें चलाई, आप हजारों ट्रेन भले ही चला लो, पर जब करोड़ों लोगों को ट्रैवल करना हो तो वो कम पड़ जाएंगी। इतना ज्यादा भीड़ आ रही थी कि बनारस से लेके इलाहाबाद के बीच में जो ट्रैफिक जैम लगा, वो लगभग लोग बोल रहे थे कि 300 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम था। पुलिस को आके बॉर्डर्स पर रोक लगानी पड़ गई कि भैया और लोग मत आओ। इतने लोग एक बार में पहुंच गए कि पूरा शहर ही नो व्हीकल जोन घोषित हो गया। अब ये तो हाल रहा रोड का। जहां तक बात रही ट्रेन की, रेलवे स्टेशन की, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कि भाई एसी स्लीपर बन गया, स्लीपर जनरल बन गया, और जनरल में लोग तो ऐसे भरे थे जैसे भेड़ बकरी बन के जा रहे हो। तो एक एक टॉयलेट में 4-4 लोग ट्रैवल कर रहे थे, और जो ट्रेन के अंदर टॉयलेट में बैठ गया वो तो फिर भी लकी था। बदकिस्मत तो वो लोग थे जो चढ़ भी नहीं पाए, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी ट्रेन में। ये महाकुंभ के टाइम में नॉर्थ इंडिया में जो जो रेलवे से ट्रैवल किया है उसको एक बात तो समझ में आ गई कि जानवर और इंसान में इतना फर्क है कि जानवर की जनरल की टिकट नहीं कटती। चलो वापस आते हैं महाकुंभ की टेंट सिटी में। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई। मौनी अमावस्या के दिन संगम नोस पर भगदड़ हुई जिसमें काफी लोगों की जान गई। अब ये भगदड़ क्यों हुई ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन पे अपने ध्यान दो। गंगा जी यहां से आती हैं, यमुना जी यहां से आती हैं, और जहां वो मिलती हैं उसको कहते हैं संगम, और जो बीच का इलाका जो बचता है, जो लैंडलॉक्ड एरिया होता है, उसको कहते हैं संगम नोस। ये समझ गए। इसके अलावा एक चीज होती है जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अर्ली मॉर्निंग का कुछ टाइम होता है और ये माना जाता है कि अगर आपने उस टाइम पे स्नान किया तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। तो इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग थे जो रात को ही संगम नोस पे पहुंच गए और वहां पे वो सो गए कि सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। इसके अलावा वहां का जो भीड़ का मैनेजमेंट था, क्योंकि संगम नोस पे बाकी जो इलाका था, बाहर तो ऑब्वियसली नदी की वजह से कुछ जाने का रास्ता था नहीं, एक ही जगह से आना जाना था, और वहां पे इतने लोग एक साथ जमा हो गए। और जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ और एक बार में पूरी भीड़ चल के आई तो जो लोग सो रहे थे वो सोते सोते ही दब गए।
इसके बाद प्रशासन ने एक चेंज जो किया वो ये कि उस दिन के बाद में किसी को भी संगम न्यूज पर ठहरने, रहने या सोने नहीं दिया गया। अच्छा, एक और जिस चीज का क्रिटिसाइज हुआ वो था महाकुंभ में वीआईपी कल्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे कार अलाउड नहीं थी, टेम्पो अलाउड नहीं थी, बाइक अलाउड नहीं थी, सब लोग पैदल चल के जा रहे थे मेला क्षेत्र में। हाँ, गाड़ी जो दिखती थी वो फिर सीधी दिखती थी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, जिसमें या तो कुछ अध्यक्ष लिखा होगा, किसी पार्टी का झंडा, या वहां कोई लोकल के नेता। अगर बेटर मैनेजमेंट होता तो वीआईपी कल्चर सुधारा जा सकता था, भगदड़ में लोगों की जान बचाई जा सकती थी। पर कुछ दुर्घटनाएं ऐसी भी थी जो मुझे लगता है कि जब इतने बड़े स्केल पे कोई इवेंट होता है तो उनको टालना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि झूसी इलाके में लाखों टेंट थे जहां पर लाखों लोग आके रह रहे थे। कई लोग अपने घर से चूल्हा लाए थे, खाना लाए थे, और वहां पर कई बार सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए। नाउ थैंकफुली यहाँ पे जान का नुकसान नहीं हुआ, पर हाँ, माल का बहुत नुकसान हुआ। वहां पर एक महंत थे जो आश्रम चला रहे थे, हमने उनसे बात की थी इसके बारे में। बिकॉज यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है सब बहुत फ्लेमेबल, बहुत ज्वलनशील चीजें। हाँ। चाहे कपड़े का टेंट हो, ना अगर इसका फ्लोर भी अगर बनता है ना, तो वो वुड का बनता है ना, वुडन फ्लोरिंग होती है। अब जब इतना बड़ा इवेंट हुआ तो ये सिर्फ प्रयागराज स्टेशन तक नहीं था, पूरे इंडिया के रेलवे स्टेशन प्रयागराज जाने वाले मुसाफिरों से भरे थे। ऐसे ही एक रात थी जहां पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई सारे लोग जो थे वो बैठे हुए थे कि भाई कोई ट्रेन आएगी और हम उससे जाएंगे। एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है, लोग भागा दौड़ी करते हैं और उसमें भी कई लोगों की चली जाती है। 10 people were killed in a stampede at the New Delhi railway station. This incident happened on Saturday night. Hundreds of passengers had gathered to board trains to Prayagraj for the Mahakumbh. रात के करीब 10 बजे थे और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि एक स्पेशल ट्रेन आने वाली है तो कई सारे यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने लगते हैं और उसी भगदड़ में कई लोगों की मौत हो जाती है। और जब भी भगदड़ में मौत होती है तो बहुत अनडिग्निफाइड मौत होती है ये, क्योंकि एक व्यक्ति एक आंकड़ा बन के रह जाता है बस। हो सकता है इसको लेके बहुत लोग सवाल उठाएं, पर सरकार कभी भी ऐसे हादसों के जब भी नंबर्स देती है तो सही नंबर नहीं होते। जो संगम में भगदड़ हुई इसमें बताया गया कि 35 लोग 40 लोग मरे, पर मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है वहीं पर जाके जो कह रहे हैं कि भैया ये नंबर इतना कम हो ही नहीं सकता। भीड़ को कंट्रोल करने की तैयारी भले ही रह गई हो, पर लल्लन टॉप की जब आप ये वाली डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो पता चलेगा कि कवर अप करने की तैयारी पूरी हुई थी। अच्छा, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई संगम जल की क्वालिटी को लेकर। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सबमिट की, उसमें बताया कि जो त्रिवेणी संगम में जो पानी का स्तर है, जो वहां का एफसी काउंट है, फीकल कोलिफॉर्म मैटर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि लाखों लोग वहां पे जाके स्नान तो कर रहे हैं, पर ये पानी नहाने लायक बिल्कुल नहीं है। वहीं पे था यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने कहा कि नहीं भैया ये रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ये देखो हमारी रिपोर्ट, हमारा एनालिसिस तो ये बताता है कि पानी तो बिल्कुल नहाने योग्य है। बाद में एनजीटी ने बताया कि भैया ये जो तुम हमको डेटा दे रहे हो ये अभी का नहीं है, ये महाकुंभ स्टार्ट होने से पहले का डेटा है, तो हम क्या करें तुम्हारी 250 पेज की रिपोर्ट का। और गंगा जल की क्वालिटी पर जब ये बैक एंड फोर्थ हो रहा था, योगी जी दोनों तरफ से खेलते हैं। वो एनजीटी से एग्री करते हैं कि हाँ सही कहा आपने, पानी नहाने योग्य नहीं है, और फिर यूपी पीसीबी से एग्री करते कहा कि नहीं ये पानी सिर्फ नहाने योग्य नहीं है, ये पीने योग्य भी है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। इसके बाद आती है महाकुंभ से सबसे शर्मनाक कंट्रोवर्सी, द कुंभ लीक्स। कुछ आर्टिकल छपते हैं जिनमें बताया जाता है कि महाकुंभ में जो महिलाएं स्नान करने जा रही हैं, कुछ लोग उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्स पे बेच रहे हैं। अ ब्रीच ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, डिग्निटी, प्रिवेसी, एवरीथिंग। एंड अगेन आई एम अ लिटिल सैड टू से दिस, बट जब इतना बड़ा इवेंट होता है और जब हर कोई अलग अलग तरीके के लोग आते हैं तो कुछ उसमें अनसोशल एलिमेंट्स भी आते हैं। इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाना, अपलोड किया जाना तो नहीं रोका जा सकता, पर हाँ जिन्होंने अपलोड कर दी है उन पर कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है। And this was the video guys, we tried to cover the good, bad and ugly of the Mahakumbh 2025, the biggest event of this year so far। कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। अगर यहाँ तक देख ही रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भी कई सारी हम लोग वीडियोस बनाए हुए हैं। संडे शो अगर आप नहीं देखते हो तो वो जरूर हम लोग देख सकते हो, हफ्ते की सारी खबर इन वन वीडियो। इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।